नहीं, मेरे से एक कभी आपके साथी ने सवाल पूछा था कि मुझे क्या माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बुलाया था आज, तो इसके बारे में मैंने ये उसको जानकारी दी थी। जो आपके साथी मुझे प्रधानमंत्री निवास के बाहर भी मिले थे, यहाँ पे भी मिले थे, कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मुझे आज बुलाया था। उन्होंने मेरे से जो इंसिडेंट हुआ है बसंत विहार में होली चाइल्ड स्कूल के का इंसिडेंट, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके अलावा उन्होंने जो है अपनी गहन चिंता प्रकट की। जो पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसमें चर्च में आग लगी थी, और उसके अलावा उसके जो है कुछ अन्य इंसिडेंट्स हुए, उनके बारे में उन्होंने अपनी गहन चिंता प्रकट की। उन्होंने मुझे इस बात की ताकीद की है कि दिल्ली पुलिस इफेक्टिव कदम उठाए ताकि इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं करने वालों को पकड़ा जाए, और उसके अलावा इस प्रकार के इंसिडेंट्स रिपीट ना हो। और मैंने भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जानकारी दी कि हमने जो प्रोग्रेस की है इन केसेस के अंदर में। जैसा आपको मालूम है, विकासपुरी के इंसिडेंट में हमने 3 जो क्रिमिनल्स जिन्होंने वो कार्य किया था, जिन्होंने शीशा तोड़ा था और बाकी डेसिक्रेशन का काम किया था, उनको हमने पकड़ा था। और ये भी आपको जानकारी है कि उन 3 व्यक्तियों का किसी भी संस्था के साथ में कोई नाता नहीं था। वो उन्होंने शराब के नशे में वो कार्रवाई की थी। इसी प्रकार से जो रोहिणी का इंसिडेंट था, जिसमें जो चर्च के बाहर एक जो क्रिब बनाया जाता है क्रिसमस के दौरान, उसमें आग लगी थी। क्योंकि उसमें जो हमारी तफ्तीश हुई है और CFSL से हमें जो रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है, उससे पता चला है कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके कारण आग लगी थी। एक इंसिडेंट आपको याद होगा जो 16 में हुआ था, जिसमें एक पत्थर लगा था। तो उसमें जैसा आपको जानकारी है कि बच्चे खेल रहे थे, उनका पत्थर लगा था। बाकी जहाँ तक सवाल है बसंत कुंज का इंसिडेंट, इसकी हमारी तफ्तीश चल रही है। हमें उम्मीद है कि उसको हम जल्द ही सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको याद होगा कि चर्च से बसंत कुंज की एक चर्च में जो इंसिडेंट हुआ था। इसी प्रकार से जो पहला इंसिडेंट था ईस्ट दिल्ली में, उसकी भी हमारी तफ्तीश जारी है। SIT उसमें तफ्तीश कर रही है। जो आग लगी थी उसके कारणों का पता हम जल्दी से जल्दी, हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी हम पता करवाएं। प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी गहन चिंता प्रकट की है। इस बात को हमने बड़ी संजीदगी से लिया है। दिल्ली पुलिस ने इफेक्टिव अरेंजमेंट्स किए हैं जितनी भी चर्चेज हैं उनकी सुरक्षा के लिए। और मैं आपको आज के इंसिडेंट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आज का इंसिडेंट चर्च के प्रांगण में नहीं हुआ, चर्च कॉम्प्लेक्स में नहीं हुआ, ये होली चाइल्ड स्कूल में हुआ है, जो कम से कम 150 मीटर दूर है चर्च के कॉम्प्लेक्स से। और ये जो इंसिडेंट है, इसमें 8,000 रुपया प्रिंसिपल साहिबा के कमरे से, उनके ड्रॉर से निकाला गया है। इसके अलावा जो प्रिंसिपल साहिबा के कमरे के बाहर जो रिसेप्शन का एरिया है, वहाँ पर वो छोटे छोटे डोनेशन बॉक्स हैं, जो हर क्लास के अलग अलग डोनेशन बॉक्स हैं, और जिनमें क्लास के बच्चे, स्कूल के बच्चे अपनी अपनी क्लास के मुताबिक डोनेशन बॉक्स में पैसा डाल देते हैं, और ये पैसा जो है चैरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन डोनेशन बॉक्सेस से पैसा निकाला गया है। हमने इस केस को भी बड़ी गंभीरता से लिया है और इसमें तफ्तीश हमारी जारी है, और जल्द ही हम इसमें भी कल्प्रिट को पकड़ लेंगे। बाकी मैं अपने जो ईसाई भाई हैं और बहनें हैं, इनको मैं इस बात की एश्योरेंस देना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सजग है, और हमारा हर संभव प्रयास है कि इस प्रकार के इंसिडेंट्स बिल्कुल भी रिपीट ना हो। और जो 2 केसेस हमारे पेंडिंग हैं, इनको हम जल्द से जल्द सुलझा लें। आज वाले जो इंसिडेंट है, इसको भी हम जल्द से जल्द सुलझा लें। बाकी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो अपनी चिंता प्रकट की है, उसके मद्देनज़र हमारा जो है इफेक्टिव अरेंजमेंट सड़कों पे जो लगाया जाएगा चर्च की सुरक्षा के लिए, ये जल्द ही आप सब लोग भी देखेंगे। बाकी हम चर्चेज के साथ मिलके CCTV कैमरा, चौकीदार की अपॉइंटमेंट, इस प्रकार के कदम भी उठाएंगे।
क्या सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाने की बात हुई है? क्या सीसीटीवी कैमरा हो या पुलिस के डिप्लॉयमेंट आसपास हो, ऐसा कुछ कंसर्न दिखाया हो प्रधानमंत्री? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने यह कहा है कि हर संभव, हर पॉसिबल स्टेप दिल्ली पुलिस को लेना है ताकि इस प्रकार के इंसिडेंट्स की दोबारा से रिपीट ना हो, दोबारा से ये इंसिडेंट ना हो। और जो इंसिडेंट हुए हैं उनमें जो केसेस अभी वर्कआउट नहीं हुए, उनमें जो गलत व्यक्ति हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और समाज के सामने पेश किया जाए ताकि जो कोई शंकाएं किसी के दिल में हैं वो शंका दूर हो जाए। जैसा हमें मालूम है कि विकासपुरी के केस में और रोहिणी के केस में कोई किसी भी समुदाय पर अटैक मकसद नहीं था, आइसोलेटेड इंसिडेंट थे। एक जगह पे इलेक्ट्रिक स्पार्क के कारण आग लगी थी, दूसरी जगह पे शराबियों ने जो है शीशा तोड़ा था और वर्जिन मैरी की मूर्ति को जो है धक्का देके गिराया था। सर, विकासपुरी का जो इंसिडेंट आपने सॉल्व किया था उसमें सीसीटीवी की मदद से काफी अच्छा केस सॉल्व हुआ था। क्या इस केस में जो आज का हुआ कुछ लीड्स हैं आपके पास? देखिए, इस केस में हालांकि उस व्यक्ति ने आगे कुछ बदमाशी की थी सीसीटीवी के साथ, और फिर भी हमारे को कुछ लीड्स हैं हमारे पास और हम जल्द ही इस केस को सॉल्व कर लेंगे। सर, स्कूल का स्टॉक देखिए, अभी मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा कि कोई इनसाइडर जॉब है या आउटसाइडर जॉब है, और जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको हम जल्दी पकड़ लेंगे। सर, इज इट ट्रू दैट सिमिलर इंस्ट्रक्शंस वाज गिवन बाय होम मिनिस्टर राजनाथ? हाँ, माननीय गृह मंत्री महोदय ने भी मेरे से सुबह टेलीफोन पे बात की थी, उन्होंने भी अपनी चिंता प्रकट की थी। मैंने उन्हें भी इस बात का अश्योर किया था कि हम इस केस के लिए बहुत संजीदगी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब अपनी गहन चिंता प्रकट की, मुझे दफ्तर में अपने बुलवाया और मुझे ताकीद की कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और अन्य जगहों पर पुख्ता इंतजाम किए जाएं कि इस प्रकार के इंसिडेंट्स बिल्कुल भी रिपीट ना हो। सर, एट दैट टाइम व्हेन क्रिश्चियन डेलीगेशन हैज गॉन टू मीट मिनिस्टर, वाज ही इशूड एनी वर्बल इंस्ट्रक्शंस? हाँ, मेरे से बातचीत की थी उन्होंने, और उन्होंने अपनी गहन चिंता प्रकट की और साथ में जो है ये कहा है कि पुख्ता सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए जाएं और माइनॉरिटी। हाँ, इस पे किसी और सवाल तो नहीं कोई? सर, सुनंदा थोड़ा सा बता दीजिए। शशि थरूर तो मैं शुड आई रिपीट? टुडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड कॉल्ड मी at his office. He expressed his great worry on the incident pertaining to Holy Child School. He inquired about the details of various incidents which have occurred in months. So I told him about the details and also about the efforts which we have made for security of the churches.